कट्टरपंथी मुसलमानों के देश ईरान में 22 साल की महसा अमीन की मौत के बाद से ही हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ये विरोध प्रदर्शन इस कदर है कि महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने बाल काट रही हैं, हिजाब उतारकर आग के हवाले कर रही हैं और उनके इस विरोध प्रदर्शन को दुनिया भर से समर्थन भी मिलने लगा है। लेकिन सेक्युलर देश हिंदुस्तान के सो कॉल बुद्धिजीवियों के मुंह में जैसे दही जम गई है। वो जुबान ही नहीं खोल रहे, मगर तारीफ करनी होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां के मुस्लिम महिलाएं भी अब खुलकर हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं के समर्थन में उतर आई हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले ईरान की 22 साल की युवती महसा अमीनी राजधानी तेहरान जा रही थी, वो भी बिना हिजाब के। बस यही बात ईरान की सरकार को नागवार गुजरी और महसा अमीनी को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। एक हिजाब की वजह से हुई महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान के साथ साथ अब भारत में भी हिजाब के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय सदर नाज़नीन अंसारी ने इस मामले पर कहा, दुनिया के मानवाधिकार चैंपियंस कहां हैं? एक 22 साल की लड़की की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाए कि हिजाब से मुक्ति के लिए लड़ रही थी। विश्व समुदाय ये तय कर ले कि ये हिजाब जरूरी है या फिर जिंदगी। सभ्य समाज और मानवता के लिए महसा अमीनी की हत्या कलंक है। महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हम महसा अमीनी की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज यहाँ पर हम लोग ईरान की महसा अमीनी, जो सिर्फ हिजाब के लिए और उसने अपने बाल खुले रखे थे इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, उसका विरोध कर रहे हैं और ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं, ईरान की पुलिस का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से हिजाब को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में और हिजाब छोड़ने की मांग हो रही है देश भर में, पूरी दुनिया भर में, तो ये महसा अमीनी की हत्या कर देना क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? और आज कहाँ है पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन जो महसा अमीनी की हत्या पर चुप बैठे हैं, जो सिर्फ भारत के विरुद्ध बोलते हैं? और आज उनकी आज ज़रूरत है। आज हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है ईरान से अपने रिश्ते ख़त्म करे और भारत में भी जो लोग इस तरह की साजिशें चला रहे हैं, जो लोग इस तरह के तालिबानी हुकूमत को यहाँ लाना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि वो अपनी तालिबानी हुकूमत को यहाँ लागू ना करें। महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं, हिजाब उनके इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये ज़बरदस्ती थोपी गई एक प्रथा है और इस प्रथा को ख़त्म होना चाहिए। विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने ईरान की घटना पर कहा, ईरान की बेटियों की आवाज बुलंद करने पर महसा अमीनी की हत्या हृदय पर आघात है। हिजाब के नाम पर कुछ लोग भारत में भी कट्टरपंथी सोच फैलाना चाहते हैं। इस्लामी देश तय कर ले कि वो दुनिया में अकेले रहना चाहते हैं या सबके साथ। सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाली महसा अमीनी की हत्या मानवता के लिए अभिशाप और बेटियों के लिए अशुभ संकेत है। इसे रोकना होगा। ईरानी बेटियों की आवाज भारत की बेटियां उठाएंगी। ईरान सरकार के द्वारा और ईरान की पुलिस ने कुर्दिस्तान प्रांत में एक सामाजिक कार्यकर्ता 22 साल की लड़की की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने हिजाब का विरोध किया। अब ये सवाल पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है कि क्या ज़िंदगी ज़रूरी है या हिजाब ज़रूरी है? क्या कोई हिजाब नहीं लगाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? दुनिया भर के मानवाधिकार चैंपियन कहाँ हैं जो बात बात में मानवाधिकार का रोना रोते रहते हैं? आज ईरान पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी की हत्या करके दुनिया को क्या संदेश दिया? यही कि महिलाएं आज भी गुलाम हैं, महिलाएं सेक्स स्लेव हैं, मध्य एशिया में महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाएगा। गुनाह व्यक्ति करे, गुनाह पुरुष करे और दंड महिलाओं को मिले, ये कब तक चलेगा? ये न ही सभ्य समाज में इसको स्वीकार किया जा सकता है। ये पूरी दुनिया के मानवता के लिए कलंक है। 22 साल की एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता को जो वहाँ के ईरान के औरतों के हक़ की लड़ाई लड़ रही थी, तो ईरान सरकार औरतों के हक़ की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दे रही है। हक़ दे या न दे, हक़ मांगना उसका अधिकार है, लेकिन हत्या करना और भी स्टेट के द्वारा और भी राज्य के द्वारा, ये तो अशोभनीय, शर्मनाक है और घृणित है। दुनिया के देशों को आज ईरान से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए। ये कट्टरपंथी सोच के लोग दुनिया के महिलाओं को, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को नहीं, दुनिया के महिलाओं को ये हिजाब में ढकने का प्रयास करेंगे। सोच गंदी रखे पुरुष, गुनाह करे पुरुष और हत्या हो किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी महिला की, ये अब दुनिया में नहीं चल सकता है। आज पूरी दुनिया के लोग हतप्रभ हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता नजमा परवीन ने ईरान में हुई महसा अमीनी की मौत पर कहा, कुछ लोग महिलाओं के ठेकेदार बन गए हैं। वो तय नहीं करेंगे कि महिलाएं क्या पहने। कट्टरपंथियों के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। आज ईरान के सामाजिक कार्यकर्ता महसा अमीनी की जो हत्या कर दी गई है ईरान के लोगों द्वारा, ईरान की पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक देना चाहिए और महिलाएं ये अपने आप ये कर सकती हैं कि वो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसके कोई ठेकेदार ना बने। और जो धर्म का ठेका लेकर के लोग बैठे हुए हैं, जो कट्टरपंथी सोच के लोग बैठे हुए हैं, वो लगातार महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में वो लोग भी अपने दायरे में आ जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं मिल करके उनके खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगी। और अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी किसी की हत्या की जा रही, कभी किसी की हत्या की जा रही, कभी हिजाब को लेकर के तो कभी किसी चीज़ को लेकर के। तो अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। खासकर धर्म के नाम पे जो उनको भड़काया जा रहा है, जो बहलाया जा रहा है, उस पर भी अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। और महिलाएं अब सारी जागरूक हो चुकी हैं और लगातार अब जो भी ये काम होगा सारे लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और हम सारे महिलाएं ये भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द पूरी सरकार उनके खिलाफ हो और सारे लोग ईरान से अपना नाता तोड़ लें, ताकि उनको समझ में आए कि महिला के साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ओर से कथाकार मुंशी प्रेमचंद के गांव काशी के लम्ही में ईरानी लड़की महसा अमीनी के समर्थन में हुए इस धरना प्रदर्शन में हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, जो इसलिए भी अहम है कि जब हिंदुस्तान के किसी कोने से ईरान की बेटी महसा अमीनी के समर्थन में आवाज नहीं उठ रही है, तो ऐसे समय में महादेव की काशी से महसा अमीनी के लिए आवाज उठी और एक सुर से लोगों ने हिजाब का जमकर विरोध किया। आपको एक बात और बता दें कि ये भी एक विडंबना ही है कि एक तरफ जहां कट्टर मुस्लिम देश माने जाने वाले ईरान में वहां की महिलाएं खुलकर हिजाब के खिलाफ उतर गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भारत में कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाने का मौका मिल सके, क्योंकि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगाया है। बहरहाल, जिस तरह से हिजाब ना पहनने की वजह से ईरान में 22 साल की लड़की महसा अमीनी की जान गई है और उसके समर्थन में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आवाज उठी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।